नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक ऐसी अप्सरा की कथा लेकर आया हूँ जिसका सौंदर्य इतना अद्भुत था कि देवता भी उसे देखकर चकित रह गए और असुरों का अंत उसी के कारण हुआ। यह कोई साधारण अप्सरा नहीं थी, बल्कि स्वयं ब्रह्मा जी की बनाई हुई एक दिव्य योजना थी। इस अप्सरा का नाम है तिलोत्तमा। दोस्तों, तिलोत्तमा नाम ही अपने आप में एक रहस्य है। तिल तिल करके बनी उत्तम सुंदरी, यानी इस अप्सरा के निर्माण में पूरे ब्रह्मांड की सुंदरता को एक एक अंश करके जोड़ा गया था। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने तीनों लोकों की सर्वश्रेष्ठ सुंदरता को एकत्र किया और उस दिव्य ऊर्जा से तिलोत्तमा का निर्माण किया। इसलिए इसका नाम पड़ा तिलोत्तमा। लेकिन सवाल यह है, आखिर इतनी अद्भुत अप्सरा को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? इसके पीछे छिपी है एक बहुत बड़ी और खतरनाक कहानी। हिरण्यकश्यप के वंश में एक असुर उत्पन्न हुआ था, निकुंभ। उसके दो पुत्र थे, सुंद और उपसुंद। ये दोनों भाई इतने शक्तिशाली थे और एक दूसरे से इतना प्रेम करते थे कि कोई भी शक्ति उन्हें अलग नहीं कर सकती थी। दोनों ने मिलकर यह संकल्प लिया कि वे तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करेंगे। इसके लिए वे विंध्याचल पर्वत पर जाकर कठोर तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या इतनी प्रचंड थी कि देवताओं के लोक तक कांप उठे। अंततः ब्रह्मा जी उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हुए और वर मांगने को कहा। दोनों भाइयों ने अमृत का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने मना कर दिया। तब उन्होंने एक चालाकी भरा वरदान मांगा। उन्होंने कहा, हमें तीनों लोकों में किसी से भी मृत्यु का भय न हो, सिवाय एक दूसरे के। उन्हें विश्वास था कि वे कभी भी आपस में नहीं लड़ेंगे। ब्रह्मा जी ने उन्हें यह वरदान दे दिया और यहीं से शुरू हुआ विनाश का खेल। वरदान प्राप्त करते ही सुंद और उपसुंद अत्याचारी बन गए। उन्होंने देवताओं को पराजित कर दिया, आर्षियों की तपस्या भंग करने लगे और पृथ्वी पर आतंक फैलाने लगे। कोई भी उन्हें रोक नहीं पा रहा था, क्योंकि उन्हें मारने वाला केवल वे स्वयं ही थे। देवता भयभीत हो गए और तब ब्रह्मा जी ने एक योजना बनाई। उन्होंने विश्वकर्मा को बुलाया और कहा, एक ऐसी दिव्य स्त्री का निर्माण करो जिसका सौंदर्य इतना अद्भुत हो कि ये दोनों भाई स्वयं ही उसके कारण एक दूसरे के शत्रु बन जाएं। विश्वकर्मा ने तीनों लोकों की सुंदरता का सार लिया और एक ऐसी अप्सरा का निर्माण किया जिसे देखकर स्वयं कामदेव भी चकित रह जाएं। वह थी तिलोत्तमा। जब तिलोत्तमा का प्राकट्य हुआ तो पूरा स्वर्ग उसकी आभा से चमक उठा। उसकी चाल में ऐसा आकर्षण था, उसकी आंखों में ऐसा जादू था कि जो भी उसे देखता उसका मन उसके वश में हो जाता। अब ब्रह्मा जी ने उसे पृथ्वी पर भेजा, सुंद और उपसुंद के पास। एक दिन जब दोनों भाई मदिरा और शक्ति के अहंकार में डूबे हुए थे, तभी तिलोत्तमा वहां प्रकट हुई। जैसे ही दोनों ने उसे देखा, वे मोहित हो गए। दोनों ने एक साथ कहा, यह मेरी है। लेकिन समस्या यह थी कि दोनों ही उसे चाहते थे। धीरे धीरे यह आकर्षण विवाद में बदल गया, विवाद क्रोध में और क्रोध युद्ध में। और अंत में वही हुआ जो ब्रह्मा जी चाहते थे। दोनों भाइयों ने एक दूसरे को मार डाला। इस प्रकार तिलोत्तमा ने बिना युद्ध किए, केवल अपने सौंदर्य के माध्यम से दो अत्याचारी असुरों का अंत कर दिया। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। तिलोत्तमा का जीवन केवल एक मिशन तक सीमित नहीं था, बल्कि इसके बाद भी कई रहस्यमयी घटनाएं घटित हुईं। कहा जाता है कि एक बार अपने सौंदर्य के अभिमान में तिलोत्तमा ने महर्षि विश्वामित्र का अपमान कर दिया। ये वही विश्वामित्र थे जिनकी तपस्या से देवता भी डरते थे। आर्षि क्रोधित हो गए और उन्होंने तिलोत्तमा को शाप दिया, तुम असुर योनि में जन्म लोगी। इस शाप के कारण तिलोत्तमा ने वाणासुर की पुत्री उषा के रूप में जन्म लिया। अब कहानी एक नया मोड़ लेती है। उषा एक अत्यंत सुंदर राजकुमारी थी, लेकिन उसके भीतर कहीं न कहीं वही दिव्य आकर्षण शक्ति मौजूद थी जो तिलोत्तमा में थी। एक दिन उषा ने स्वप्न में एक दिव्य युवक को देखा और उसे देखते ही वह उससे प्रेम करने लगी। वह युवक था अनिरुद्ध, भगवान श्री कृष्ण के पौत्र। उषा ने अपनी सखी चित्रलेखा की सहायता से अनिरुद्ध को ढूंढ निकाला
और एक रात उसे सोते हुए ही अपने महल में ले आई। जब यह बात वाणासुर को पता चली तो उसने अनिरुद्ध को कैद कर लिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण और वाणासुर के बीच भयंकर युद्ध हुआ और अंत में अनिरुद्ध और उषा का विवाह हुआ। इस प्रकार एक अप्सरा जो कभी असुरों के विनाश के लिए बनी थी, वही आगे चलकर एक दिव्य प्रेम कथा का हिस्सा बन गई। अब सवाल यह उठता है, तिलोत्तमा की कथा हमें क्या सिखाती है? दोस्तों, तिलोत्तमा केवल सौंदर्य का प्रतीक नहीं है, वह माया की शक्ति है। वह यह दर्शाती है कि संसार में सबसे बड़ी शक्ति तलवार नहीं बल्कि आकर्षण है। जिसे हम जीत नहीं पाते वही हमें जीत लेता है। सुंद और उपसुंद जैसे शक्तिशाली असुर जिन्हें कोई देवता नहीं मार पाया, वे अपने ही मन के कारण हार गए। यही है तिलोत्तमा का रहस्य। अगर यह कथा आपको रहस्यमयी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर लिखें जय मां पराशक्ति। और यदि आप ऐसी ही गुप्त और रहस्यमयी साधनाओं और कथाओं को गहराई से जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हमारी विशेष साधना पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय मां पराशक्ति।